भारत, एक ऐसी भूमि जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, जहां समय रुक जाता है और पुराण वास्तविकता का हिस्सा बन जाते हैं। यही वो भूमि है जहां कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं आज भी विचरण करती हैं, जो न जन्म से बंधी हैं, न मृत्यु उन्हें छू पाती है। आज हम बात करेंगे उन 7 अमर योद्धाओं की, जो कभी नहीं मरते, जो आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं और जो भविष्य में कल की अवतार के साथ मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे। ये हैं 7 चिरंजीवी। चिरंजीवी यानी जो अनंत काल तक जीवित रहें। चिर मतलब अनंत, जीवी मतलब जीवन। शास्त्र कहते हैं कुछ दिव्य व्यक्तित्व ऐसे भी हैं जिन्हें समय छू नहीं सकता, जिनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ और जिनकी जिम्मेदारी युगों तक चलती है। पहले चिरंजीवी श्री हनुमान। हनुमान वह नाम जिसमें शक्ति भी है, भक्ति भी और अटूट साहस भी। वे अमर क्यों हैं? रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम ने कहा था, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां तुम उपस्थित रहोगे। जब तक दुनिया रहेगी तुम जीवित रहोगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता सीता ने कहा, तुम जन्म मरण के बंधन से मुक्त रहो, जब तक धर्म रहेगा तुम भी रहोगे। कई संतों और ऋषियों ने उनके दर्शन का दावा किया है। तुलसीदास ने उज्जैन में, रामानुजाचार्य ने दक्षिण में, मध्वाचार्य ने उडुपी में। पुराण कहते हैं वे कलयुग में अदृश्य रूप से विचरण कर रहे हैं। कल की अवतार के समय वे सबसे पहले प्रकट होंगे, कल्कि को पहचानेंगे, उन्हें मार्गदर्शन देंगे, असुरों का नाश करेंगे और धर्म युद्ध की रणनीति देंगे। दूसरे चिरंजीवी अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। महाभारत का वो योद्धा जिसे अमरत्व वरदान में नहीं बल्कि शाप में मिला। भगवान कृष्ण ने कहा था, तुम 5000 वर्षों तक जीवित रहोगे, लेकिन अकेले, घाव से पीड़ित और दुनिया से छिपे हुए, क्योंकि उसने अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। उसके माथे का रत्न निकाल लिया गया और कहा जाता है कि वो घाव आज भी नहीं भरा। देश के कई क्षेत्रों, असीरगढ़ किला, बुंदेलखंड और जंगलों में एक घायल लंबे कद वाले पुरुष के देखे जाने की कथाएं मिलती हैं। भविष्य में वही अश्वत्थामा कल्कि को दिव्य खड्ग सौंपेंगे और छिपे हुए शास्त्रों का ज्ञान देंगे। तीसरे चिरंजीवी विभीषण, रावण का भाई लेकिन धर्म के साथी। भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक दुनिया में धर्म रहेगा तुम जीवित रहोगे और लंका की रक्षा करोगे। आज भी दक्षिण भारत के कई मंदिरों में उनकी उपस्थिति के संकेत बताए जाते हैं। कल की अवतार में वे दक्षिण दिशा से सहयोग देंगे। चौथे चिरंजीवी कृपाचार्य, महाभारत के बाद भी जीवित रहने वाले एकमात्र आचार्य। उन्हें अमरत्व भगवान कृष्ण से प्राप्त हुआ। वे सत्य, संयम और आदर्श गुरु के प्रतीक थे। भविष्य में वे कल्कि के शस्त्र और शास्त्र गुरु बनेंगे। पांचवें चिरंजीवी परशुराम, शिव के शिष्य, विष्णु के अवतार और अधर्म का 21 बार नाश करने वाले परशुराम। भगवान शिव के आशीर्वाद से वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। कल की अवतार के समय वे उन्हें दिव्य परशु देंगे, युद्ध कला सिखाएंगे और शिव का वरदान प्रदान करेंगे। छठे चिरंजीवी महाबली राजा बलि, दान और करुणा के प्रतीक। वामन अवतार से उन्हें अमरत्व पाया। पुराण कहते हैं वे पाताल लोक में शासन कर रहे हैं, जहां स्वयं भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं। भविष्य में
जब सतयुग पुनः स्थापित होगा तो बलि इंद्र पद ग्रहण करेंगे। 7वें चिरंजीवी ऋषि वेद व्यास, वेदों के विभाजक, महाभारत के रचयिता और धर्म ग्रंथों के आधार। उन्हें ब्रह्मा और शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। कल की अवतार के समय वेद व्यास स्वयं उपस्थित रहेंगे और नए युग के लिए धर्म ग्रंथों का पुनर्विन्यास करेंगे। जब पृथ्वी पर अधर्म चरम सीमा पर होगा, जब मनुष्य स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा, तब कल की अवतार का आगमन होगा और उनके साथ आएंगे ये 7 अमर योद्धा: हनुमान शक्ति, परशुराम शस्त्र, अश्वत्थामा गूढ़ ज्ञान, कृपाचार्य शिक्षा, वेदव्यास धर्म, महाबली न्याय और शासन। ये चिरंजीवी सिर्फ कथाएं नहीं, धर्म का जीवित प्रमाण हैं। समय बदल सकता है, लेकिन धर्म का प्रकाश कभी नहीं। और जब जब अंधकार बढ़ेगा, ये अमर आत्माएं फिर लौट आएंगी।